ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि ट्राइंगल चैप्टर से है। यहां हमें एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल विद साइड ए बी सी आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ये, राइट एंगल ट्राइंगल विद सी एज द हाइपोटेन्यूज। ये सी हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है और ए बी अदर टू साइड्स है जो परपेंडिकुलर बना रही है एट पॉइंट बी। प्रूव दैट the radius r of the circle which touches the sides of the triangle is given by this। ये रिलेशन बताना है r is equal to a plus b minus c dividing by 2। तो देखो मैंने यहां पे गिवन लिख दिया है ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू बी एंड ए सी इज इक्वल टू सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये p, ये q और r रिस्पेक्टिवली ये टच कर रहे हैं। ये पूरी साइड हमें b बता रखी है, ये पूरी साइड हमें a और ये हाइपोटेन्यूज है जो कि 90 डिग्री से अपोजिट बन रहा है। तो हमें प्रूफ करना है ये जो r है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी डिवाइडिंग बाय 2। ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो करने का तरीका क्या है, यहां पे हम देखें कि हमें ये 90 डिग्री बता रखा है। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम यहां ये देखें कि ये जो r है रेडियस ये p पर परपेंडिकुलर होगी इस साइड से, ये एक टेंजेंट बन रहा है। और इसी तरह से अगर ये रेडियस हम यहां पे लें r तक तो ये भी bc के परपेंडिकुलर होगी। तो यही बात हम लिख देते हैं, वी हैव एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल PBR, PBR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बता रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ये गिवन है हमारे पास, गिवन है। दूसरी बात क्या बताइए कि दूसरी बात बताइए OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OR is perpendicular to BC, OR is perpendicular to BC। ये क्यों है, because this tangent is perpendicular, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, radius is perpendicular to the tangent at point of contact। तो ये रीजन है, रीजन बताना जरूरी है। तो अगर मैं ये देखूं अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ये P पर जो बन रहा है और R पे बन रहा है, तो हम बता देते हैं एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल ORB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज, हम कह देते हैं। अब यहां तीन एंगल हमें 90 डिग्री बता रखे हैं, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, तो हम ये कह दें कि we observe OPBR is a पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद हमें बात बताई है कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल बता रखी हैं। कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड्स देखो OP और OR ये रेडियस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो गई। तो हम बता दें कि एज OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दस हम बताते हैं एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि OPBR इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। देखो तीनों बातें यहां सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली बात हमने प्रूव कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, दूसरी बात ये बता दिया कि यहां पे एक 90 डिग्री है, और तीसरी बात इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो इसके पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब OR किसके बराबर होगा, OPB के बराबर होगा। तो हम बता दें कि OR, thus we can say that thus we can say that OR, this OR is equal to PB,
इज इक्वल टू पी बी दैट इज इक्वल टू आर, अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसी तरह से ओ पी इज इक्वल टू बी आर, ओ पी इज इक्वल टू बी आर दैट इज इक्वल टू आर। तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर हो गई है। अब अगर ये आर है, ये भी आर है, तो अब तुम क्या बता सकते हो, ये पूरी साइड अगर बी बताई है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी माइनस आर हो गया। यहां तक ये जो बी आर है ये तो आर है, और आर सी क्या हो गया, बी माइनस आर हो गया। और इसी तरह से पीबी आर बताया हमने, यहां पे पीबी हमने आर बताया, तो पीबी अगर आर है तो ए बी में से पीबी माइनस कर दो तो हमें ए पी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए माइनस आर। तो यही बात हम बताने जा रहे हैं। और वो क्यों बताएंगे, देखो मैं अगर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों की वैल्यू पता कर लूं तो a माइनस आर यहां पे है तो a माइनस आर यहां होगा, b माइनस आर यहां है तो b माइनस आर यहां होगा। और जब हम ये देखें ए सी में हमें b टर्म भी मिल गई, ये b टर्म मिल गई, a टर्म मिल गई, c टर्म मिल गई और r टर्म मिल गई। इन सबको हम इनका रिलेशन में रखेंगे, ऐड करेंगे तो हमें इसका पूरा रिलेशन जो हमने प्रूव करना है, जो r का ये रिलेशन हमें प्रूव करना है वो हम प्रूव कर पाएंगे, ये वाला रिलेशन। तो वही कर रहे हैं हम। नाउ हम बता दें ए पी इज इक्वल टू ए बी माइनस पी बी। नाउ ये ए पी इज इक्वल टू ए बी पूरी साइड, बड़े वाली साइड में से पी बी माइनस कर दिया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए माइनस आर। इसी तरह से हम ये देखें सी आर इज इक्वल टू बी सी में से हमने माइनस कर दिया क्या, बी आर, तो बी आर को माइनस करा तो ये हमें मिलेगा बी माइनस आर। ये सी आर मिल गया और ये हमें ए पी मिल गया। अब ये दोनों साइड, ये जो ये वैल्यू है ए पी किसके बराबर होगा, ए क्यू के बराबर होगा, बाय टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो यही बता दो। नाउ ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, दिस ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, दोनों टेंजेंट्स बराबर होंगे, दिस इज इक्वल टू ए माइनस आर। और इसी तरह से सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू दैट इज इक्वल टू बी माइनस आर। ये क्यों बताया हमने, दिस इज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, तो हमने यहां ए क्यू बता दिया, क्यू सी बता दिया, ये रहा क्यू सी या सी क्यू बता दिया, ए क्यू बता दिया, दोनों वैल्यू बता दी, और ये दोनों का सम हमें सी बताया है। ए सी है ना ये, तो ए सी के पार्ट्स हैं। नाउ वी हैव ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू सी या सी क्यू, दोनों को प्लस कर दिया हमने, तो ये क्या आया, ए सी क्या है, ए सी हमारे पास सी, जिसकी वैल्यू हमें पता है ए बी सी के रिगार्डिंग, वही वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। ए सी किसके बराबर है, पूरा ए सी, ये पूरी साइड ये ए सी के बराबर है, और ए क्यू क्या है, ये है ए माइनस आर प्लस, और सी क्यू क्या है, सी क्यू है बी माइनस आर, तो ये बी माइनस आर। तो सी क्या आ गया हमारे पास यहां पे, ए प्लस बी, और ये आ गया -2 टाइम्स ऑफ आर। तो हमें क्या बताना था, आर के बारे में बताना था। तो मैं इस 2r को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये c को मैं इधर राइट साइड में ले आया,
तो माइनस सी, तो R इज इक्वल टू आ गया A प्लस बी माइनस सी डिवाइडिंग बाय 2। तो ये रिलेशन हमने प्रूव करना था और वेरीफाई कर लिया, हमने प्रूव कर लिया। अब ये तो प्रूफ था। क्वेश्चन देखो, ये अगर 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तब तो तुम्हें ये पूरा प्रूफ करना है। अगर ये तुम्हें एमसीक्यू में भी दे सकता है, ये क्वेश्चन दे सकता है कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है और इसमें बता रखा है कि ये तुम्हें 5 12 13, 5 ये 12 और ये 13 ये बताया है, और तुम्हें इसकी वैल्यू जो आर रेडियस इसके अंदर जो सर्कल होगा उसकी रेडियस हमें पता करनी है। तो सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, आर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर साइड्स बन रही हैं, जो साइड्स परपेंडिकुलर बना रही हैं उनको प्लस कर दो, 12 प्लस 5 माइनस जो हाइपोटेनस है उसको माइनस करो 13 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये कितना आया देखो, 12 और 5 ये हो गया 17 में से 13 माइनस करा तो ये बट्टे में 2, तो ये 4 बट्टे 2, तो ये R इज इक्वल टू आ जाएगी 2 यूनिट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। तो इसको ध्यान रखना कि एमसीक्यू का क्वेश्चन जो बनेगा वो इस रिलेशन से हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड बाय।